पहली एक्सरसाइज में सीखा था मीन निकालना, दूसरी एक्सरसाइज में हमने सीखा था मोड निकालना, थर्ड एक्सरसाइज हमारी पूरी की पूरी बेस्ड है मीडियन के ऊपर। ठीक है, मीडियन निकालते कैसे हैं? क्वेश्चन में आपको एक टेबल गिवन होगी, उसके बेस पर आपको कहा जाएगा मीडियन, मीन और मोड तीनों निकालो। मीन और मोड हमने निकालना सीख रखा है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे फिलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे? मीडियन के बारे में। मीडियन को निकालने का क्या तरीका है वो एक सीख रहे हैं, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक हमने इस तरह के तरीके को नहीं पढ़ा। यहाँ पर आपको मंथली कंजम्पशंस दी गई हैं और नंबर ऑफ कस्टमर्स दिए गए हैं। जो ये नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं ये आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है बेसिकली कि कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आपको बनाना है एक नया कॉलम, उस नए कॉलम को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले सीखते हैं कि ये बनता कैसे है, फिर इसका एक्चुअल वो देखेंगे, मतलब कि होता क्या है। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलोगे इसको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज सीएफ। तो सीएफ बनता कैसे है? इस फ्रीक्वेंसी वाली टेबल की हेल्प से बनता है। 4 से पहले कुछ नहीं है तो 4 एज इट इज आ जाएगा। 5 से पहले क्या है? 4, तो 5 + 4 9। प्लस करते जाना है हमें, पिछले वाले सारे नंबर्स को प्लस करते जाना है। 13 में मैं 5 भी प्लस करूँगा और 4 भी, तो 13 + 5 + 4 कितना आएगा? 22। अब 20 में मैं 13 भी प्लस करूँगा, 5 भी और 4 भी, कितना आएगा? 42। दैट मीन्स मुझे पिछले वाले सारे नंबर्स प्लस करने हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि मैं बार बार सारे प्लस करूँ, एक तरीका ये हो गया कि मैं ऐसे ना करके पहला तो 4 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। दूसरा आ गया 4 + 5 9, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 13 में ये दोनों ऐड करने हैं, तो इन दोनों का सम तो मुझे पता है ना कितना है ऑलरेडी, तो मैं सीधा 13 + 9 करूँगा। 13 + 9 कितना आएगा? 22। अब देखो जैसे मुझे 20 है, 20 में मुझे ये तीनों ऐड करने हैं, तो अब मुझे इन तीनों का सम ऑलरेडी पता है कितना है? 22। तो 20 + 22 करूँगा मैं सीधा बार बार 3 नंबर से अलग अलग थोड़ी ना लूँगा। 20 + 22 कितना आएगा? 42। अब मुझे 14 में ये सारे नंबर्स ऐड करने हैं, तो एक एक करके ऐड करूँ या इन सब का सम कितना है? 42। तो सीधा इसको प्लस कर दूँ, 14 + 42 कितना आ जाएगा? 56। कितना? 56। फिर 8 में 56, then 4 68। ये आपने बनाया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। ये किस चीज़ को आया बनाना, कैसे बनाया? जस्ट मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। ओके, एक और चीज़ कि हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको भी हम चेक कर सकते हैं बाय एडिंग ऑल दीज नंबर्स। जब हम इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो भी कितना आएगा? 68। तो अगर इसमें 68 आ रहा है और यहाँ पर भी 68 आ रहा है, मैच होना चाहिए, तो इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ हमने नहीं की है। क्या आपको सीएफ बनाना आया? कैसे बनाया हमने सीएफ, ये क्लियर हो गया सभी को? बोलो यस सर। तो अब आप सेम चीज कर रहे हो खुद से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ये 2 कॉलम्स तो आपको बने हुए मिलेंगे, थर्ड कॉलम सीएफ आपको खुद से बनाना है। जब आप अपना इतना काम कर लें जिसमें आप सीएफ बना चुके हो, इसके बाद आपको ढूंढनी होती है मीडियन क्लास। कौन सी क्लास ढूंढनी होती है? कौन सी क्लास ढूंढनी होती है? मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास ढूंढते हैं, इन सबका सम करके जो आया था, कितना आया था? 68। यहाँ पर भी 68 है, यहाँ पर भी 68 है। ये नंबर ऑफ आपके टोटल नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर्स जो n आया है वो कितना है? 68। लेकिन आपको n नहीं चाहिए, आपको चाहिए n/2। क्या निकालना होता है? पहले सुनते हैं ना, समझ लेना इसको। क्या निकालना होता है आपको? n/2, यानी कि 68/2। 68/2 कितना है? 34। 68/2 कितना है? 34। अपने में निकालो जरा, कितना आ रहा है n/2? निकाल कर दिखाना है, वहाँ लिखना होता है, मार्क्स कटेंगे नहीं तो शो नहीं करोगे। n/2 कितना आ गया? किस किस का आ चुका है? 15। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हो आप, एक्सरसाइज 14.3 का। ठीक है, अब जब आपके पास n आ जाए तो आपको ना मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। कौन सी क्लास? मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए आपको सीधा इस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, 34 से जस्ट बड़ा नंबर। तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर आपको सीएफ वाले कॉलम में ढूंढना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढना है।
34 से जस्ट बड़ा कौन है? 22 34 से छोटा है, 9 छोटा है, 4 छोटा है। 42 34 से बड़ा है, ऐसे तो 56 भी बड़ा है, 64 भी बड़ा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? जस्ट उससे हल्का सा बड़ा हो, जो नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर हो। तो 34 से नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन है? 42, और वो ढूंढना हमें कौन से कॉलम में है? CF वाले में। आप ढूंढो आपके हिसाब से 19 है। तो उस क्लास को ऐसे मार्क कर लो अपनी टेबल में, और उस क्लास को लिख लो मीडियन क्लास। उस क्लास को मेंशन करो मीडियन क्लास, ठीक है। अब ये हो गई आपके पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए अर्णव आ गया आपका। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम n/2 निकालते हैं। n/2 मेरा 34 आया था, मुझे 34 से जस्ट बड़ा नंबर देखना होता है, और वो बड़ा नंबर मैं किसमें देखता हूँ? CF में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। वो मुझे मिला 42, और जहाँ वो मिल रहा है वही मेरी क्या कहलाएगी? मीडियन क्लास। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अब जब आप इतना काम कर चुके हैं, आपको मीडियन क्लास पता चल गई है, अब आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना होता है मीडियन का। क्या लगाना होता है? सीधा सीधा इसमें भी क्या है फॉर्मूला? L plus n/2 minus CF upon F into H। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है? मीडियन का। जैसे हमने मोड का फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही हम किसका फॉर्मूला देख रहे हैं? मीडियन का। अब मीडियन के फॉर्मूला में L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। मेरे हिसाब से लोअर लिमिट है 125, आपके हिसाब से क्या है? समझते जाना, करते जाना, अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से करना, मेरी वाली वैल्यूज मत कॉपी कर लेना। आपके हिसाब से लोअर लिमिट क्या है? तो आप L की जगह क्या लिखोगे? 55। मैं लिख रहा हूँ 125, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से लोअर लिमिट है 125। n/2 तो मैंने अभी निकाला था, मेरा आया था 34, आप लोगों का क्या आया था? 15। तो आप n/2 की जगह क्या लिखोगे? 15। ये चीज समझ आ रही है? CF में ध्यान रखना, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं बच्चे। CF में इतनी सी बात ध्यान रखना कि CF मीडियन क्लास से पहले वाली लेनी है। CF जो लेनी है वो मीडियन क्लास से पहले वाली लेनी है। मीडियन क्लास की CF नहीं लेनी है, मीडियन क्लास से पहले वाली CF लेनी है। मीडियन क्लास से पहले वाली CF मेरे हिसाब से कितनी है? 22। आपके हिसाब से कितनी है? किसके हिसाब से 13 है? सभी को पता चल रहा है? CF पहले वाली क्लास की लेनी है, उस क्लास की नहीं है। फिर F मतलब फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का ही लेना। बस CF में ही था ये गड़बड़, और किसी चीज में कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी सब कुछ मीडियन क्लास का लेना है। मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। आपके हिसाब से कितनी? 6 है। आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की? 6 इंटू H मतलब क्लास का साइज। मेरी क्लास का साइज 125 से 145, मतलब 20 का गैप है, 20 का गैप है, तो मेरी क्लास का साइज हो गया 20। आपकी क्लास का साइज कितना है? 5 का गैप है, तो आप H की जगह क्या रखोगे? 5। बस इसको सॉल्व करो, मैं अपना सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना वाला सॉल्व कीजिए। मेरे में तो 20 से 20 कैंसिल हो गया है। मेरा तो 137 यूनिट्स आंसर आ रहा है। आपके वाले के हिसाब से आपका क्या है? 76 पॉइंट, ऑल्सो नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमें n/2 निकालना होता है। n/2 करके जो आया उसे ढूंढो CF में, या तो वही नंबर मिल जाए या उससे जस्ट बड़ा मिल जाए। तो जस्ट बड़ा यहाँ पर मिल जाता है, तो वही क्लास क्या कहलाती है? मीडियन क्लास कहलाती है। और मीडियन क्लास मिलने के बाद सीधा सीधा मीडियन का क्या लगाना होता है? फॉर्मूला, जो कि क्या है? L plus n/2 minus CF upon F into H। अब इसमें L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। n/2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। CF जो लेनी है वो इससे पहले वाली क्लास की लेनी है, बस ये ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, हाइट उसी क्लास की, बाकी सब सेम है। बस CF पे ध्यान रखना है कि CF जल्दबाजी में बच्चे उसी क्लास की ले लेते हैं, जबकि उससे पहले वाली क्लास की लेनी होती है। ये किस किस को समझ आता है? देख लो, जिनको आता है वो भी देख लो, क्योंकि करना सबको है ये। पहले 1 मिनट पेन रोक कर सुनो, समझो, और फिर करना जो मैं बताऊंगा, ठीक है? पहले तो ये देखो 126 पर खत्म हो रहा है, 127 पर शुरू हो रहा है। ध्यान देना इधर सभी बच्चे, तमाशा आप इधर ध्यान देना और समझना है। 126 पर खत्म हो रहा है, 127 पर शुरू हो रहा है, इसका मतलब 1 का गैप आ रहा है, ठीक है? कैसे आपने निकाला 1 का गैप? माइनस कर, ये आ गया 1 का गैप। इसकी लोअर लिमिट में से फर्स्ट केस की, फर्स्ट वाले की अपर लिमिट को माइनस किया और देखा कितना गैप आ रहा है, तो 1 का गैप आ रहा है।
जितना भी गैप आ रहा है उसका कर दो हाफ। हाफ करने का मतलब होता है डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 0.5। जब आप इतना काम कर दोगे उसके बाद आपको डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना है, हर एक क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से 0.5 को करना है माइनस। लोअर लिमिट में से 0.5 को क्या करना है माइनस, और अपर लिमिट में 0.5 को क्या करना है, लोअर लिमिट में से माइनस, अपर लिमिट में से प्लस। तो अब देखो क्या बनेगा आपका कॉलम, जरा ध्यान से समझना सीखना। 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 117, और इसमें प्लस करना है तो ये आएगा 126। आई होप सबको पॉइंट में प्लस और माइनस करना आता है, नहीं आता होगा तो मेरे से पूछ लेना, समझ लो। 127 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो आएगा, एक में माइनस कर रहे हैं और दूसरे में प्लस कर रहे हैं। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो, इसमें माइनस करेंगे तो, इसमें प्लस करेंगे तो, इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, इसमें माइनस, इसमें प्लस। ठीक है, अब सीखते जाना, क्योंकि ये करने के लिए मैं अभी आपको खुद से दूंगा, पहले सीख लो सर। यहाँ पर जब आप ऐसा कर चुके होंगे तो यू विल नोटिस कि आपका जो डाटा पहले डिसकंटिन्यूअस था अब कंटिन्यूअस हो गया है, बिकॉज वो 126.5 पर खत्म हुआ है और 126.5 से ही शुरू हुआ है। 135.5 पर खत्म हुआ है और 135.5 पर ही शुरू हुआ है। 144.5 पर खत्म हुआ है और 144.5 पर ही शुरू हुआ है। तो जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। नाउ दिस डाटा इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो इस क्वेश्चन में दिक्कत थी कि डाटा डिसकंटिन्यूअस दिया गया है, उसको आपने क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूअस। ये किस को समझ आई बात? ये आपने 9th में भी किया, क्वेश्चन भी सेम ही था, है ना। उसके बाद क्या इससे नंबर ऑफ लीव्स यानी कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें क्या बनाना था, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको देखो यहाँ पर किस तरह से करना है। आप जब इसको करोगे क्वेश्चन को, तो आप क्लास इंटरवल सीधा सीधा वो बनाओगे जो कंटिन्यूअस करके आ रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आएगी, CF एज इट इज आएगा। तो आपको वो डिसकंटिन्यूअस वाला बनाना ही नहीं है, आपको सीधा कौन सा बनाना है, कॉन्टिन्यूअस वाला, राइट। कॉन्टिन्यूअस करने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है। एक तो ये लिखना है कि 127 में से 126 को माइनस करके देखा था तो 1 आया था, 1 का हाफ किया था तो 0.5 आया था। जिसके बाद हमने लोअर लिमिट में से तो 0.5 को माइनस किया है हर क्लास इंटरवल की, और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस किया है हर क्लास इंटरवल की, ताकि आपका डाटा डिसकंटिन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस हो सके। तो सबसे पहले टेबल बनाने से पहले ये लिखो, फिर टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी लिखो, CF बनाओ और मीडियन फाइंड करो, जैसे आपको अभी सिखाया है वैसे। ये खुद से करना है। क्या लगाया मीडियन का फॉर्मूला, बताओ अर्णव शर्मा, क्या है फॉर्मूला? L + n/2 - CF अपॉन f इंटू उत्कृष्ट L क्या है, 144.5। कार्तिक शर्मा n/2 क्या है, 20। शिवांश CF 70। उसी क्लास की ले रहे हो उससे पहले वाले? अर्जुन F क्या है, 12। सुप्रिया H कितना है, 9। H9 है बच्चों? ये कैंसिल हो रहा है, 3 4 12, 3 3 144.5, 20 - 7 is 3/4 into 3। ये 9/4, इसको सॉल्व करके ओवरऑल कितना आ रहा है, 146.75 मिलीमीटर में थी ये। ऐसा यूनिट जरूर लगा देना बाद में। ये किस का पूरा ठीक हो गया फाइनल आंसर तक। एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में हर स्कूल में आता ही आता है, और बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। मार्क इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। पर
हम सीख रहे हैं इस क्वेश्चन को जिसमें आपको मीडियन निकालना ही नहीं है, मीडियन ऑलरेडी गिवन है, मीडियन इज ऑलरेडी गिवन, कितना है 28.5। फिर निकालना क्या है, निकालना है x और y की वैल्यू को जो कि फ्रीक्वेंसी में गिवन है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन x और y की वैल्यू निकालने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है स्टैटिस्टिक्स में, सबसे ज़्यादा मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ जाएं। दो कॉलम्स तो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो तो हमें गिवन होते ही हैं, तीसरा हमें बनाना होता है। तीसरे वाले का नाम क्या होता है, CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसको पेन रोक कर समझेंगे सभी बच्चे, स्वानी आप भी इधर ध्यान देना। CF बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल तरीका ही लगाएंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। 5 से पहले कुछ नहीं आ रहा तो 5, x से पहले 5 आ रहा है तो x प्लस 5। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ध्यान देना, बच्चे क्या लिखते हैं x इंटू 5, 5x लिख देते हैं, जबकि बीच में क्या आएगा प्लस। ये गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। x के साथ 5 मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है। ओके, हमेशा ध्यान दो। फिर उसके बाद 20 के साथ इन दोनों को प्लस किया जाएगा, तो सीधा सीधा यही कर दूं, 20 और 5 तो ऐड हो सकते हैं, 25 हो जाएगा, साथ में कौन बचेगा, अब x चल रहा है CF में तो चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 15 और 25 प्लस हो सकते हैं, 40 प्लस, फिर क्या आ गया y। अब y प्लस नहीं हो सकता तो y को भी लिख दिया साथ में एज इट इज प्लस 1। 5 तो प्लस हो सकता है, तो 45 प्लस x प्लस, और लास्ट में टोटल कितना आ रहा है इनका 60। ये तो टोटल गिवन है, इसे प्लस करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका क्या बन गया है CF। अब CF बनाने के बाद हम क्या ढूंढते थे, मीडियन क्लास। कौन सी क्लास ढूंढते थे, मीडियन क्लास के लिए हम टोटल का क्या करते थे, n/2 करके आ रहा है 60/2 दैट इज 30। अब हम 30 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढते थे CF में, क्या हम ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी नहीं पता और अननोन चीजें हैं, इसमें अननोन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम इस मेथड को इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये किस किस को समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब अगर मैं इस मेथड को इसमें अप्लाई नहीं कर सकता तो कोई और तो मेथड होगा मेरे पास मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने का। तो मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने का मेरे पास जो दूसरा मेथड है, उसमें जो मीडियन मुझे गिवन है, कार्तिक शर्मा इधर ध्यान दें, मीडियन जो गिवन है उसकी हेल्प से मैं मीडियन क्लास फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर आपको मीडियन गिवन होता है तो मीडियन क्लास को फाइंड आउट किया जाता है देखकर कि मीडियन आ कहाँ रहा होगा। 28.5 है ना, तो 28.5 क्लास इंटरवल में ढूंढो किसके बीच में आएगा, 20 से 28.5 वाली जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 20 से 30 के बीच में लाई करेगी। तो यही आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। जो भी आपकी मीडियन क्लास होती है उसको आप इस तरह से मार्क कर देते हो ताकि वो एक हाईलाइट हो जाए आपके लिए भी और चेक करने वाले टीचर के लिए भी, ठीक है। नाउ यू हैव मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट की है, CF की हेल्प से की है, किसकी हेल्प से की है इस बार, मीडियन 28.5 गिवन था, देखा कहाँ आ रहा है 28.5, तो 20 से 30 के बीच में आ रहा है, तो 20 से 30 वाली क्लास आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। ये किस किस को समझ आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब जब आपके पास मीडियन क्लास है तो आप सीधा सीधा किसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो क्या होता है L प्लस, अभी भी देखते जाना समझते जाना, नहीं तो गलत कर दोगे फिर फाइनल पेपर में। L क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट 20, n/2 कितना आता है 30। CF ये वाली लेनी है इससे पहले वाली, कितनी है इससे पहले वाली, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा उसे क्योंकि बाहर माइनस है, अपॉन F फ्रीक्वेंसी उसी की लेनी है जो कि 20 है। H मतलब हाइट ऑफ क्लास, 20 से 30 के बीच में कितना डिस्टेंस है, शिवम के होम सिंगल यहीं ध्यान दो बेटा पहले, यहाँ तक समझ आ रहा है। यहाँ एक 0 से एक 0 क्या बचा है, 20 प्लस 30 माइनस x माइनस 5 अपॉन, ठीक है, ये 30 माइनस 5। अच्छा एक और चीज बताओ, मीडियन तो गिवन है आपको, कितना है, तो मीडियन अगर गिवन है तो 28.5 से चला कर, ठीक है। तो अब मीडियन 28.5 था, इसलिए हमने 28.5 रख दिया और उसे आगे सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ 20 प्लस का इधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 8.5।
को इधर भेजकर माइनस कर दोगे। कंफ्यूज तो नहीं होगे इस स्टेप में। और इधर क्या बच रहा है इक्वल्स टू में 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स अपॉन ये 2 इधर डिवाइड में इधर आकर 8.5 इंटू 2 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स को इधर भेज दूँ 17 को इधर भेज दूँ एक्सचेंज कर दूँ दोनों को तो x हो जाएगा 25 माइनस कितना आएगा तो x आ गया आपके पास तो x तो आ गया आपके पास लेकिन क्या x निकालना है खाली और क्या निकालना है तो y कैसे निकालेंगे पहले इतना नोट करो फिर बता फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस कंप्लीट टेबल ये पूरी टेबल बनानी है 2 कॉलम गिवन है CF खुद से बनाना है देन आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है मीडियन का फॉर्मूला लगाने से पहले ये n/2 जरूर निकाल कर दिखाना क्योंकि हम इसे फॉर्मूले में डायरेक्ट यूज करते हैं फिर आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है सॉल्व करना है सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकाल कर दिखानी है पहले इतना नोट कीजिए ट्राई कीजिए कि बोर्ड पर कम से कम देखना हो और ज्यादा से ज्यादा खुद से ये हो गया सभी का नोट यहाँ तक तो आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है लेकिन अभी आपको और किसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करके टोटल कितना आ रहा है 60 तो क्यों ना इन सब की फ्रीक्वेंसीज का सम करके 60 के इक्वल रख के इसको सॉल्व करें नाउ 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू मैंने इन सबको प्लस किया और इन सब का टोटल किसके इक्वल आना चाहिए 60 के इक्वल आना चाहिए ऐसा मैं नहीं कह रहा ऐसा क्वेश्चन में टेबल में गिवन है तो मैंने सबका प्लस करके किसके इक्वल रख दिया 60 अब सॉल्व कर देते हैं 5 प्लस 20 25 प्लस 15 बोलो 40 प्लस 5 45 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 60 x कितना निकाला था 8 तो x की वैल्यू रख दी हमने 8 कितना आएगा प्लस 15 53 इधर प्लस का उधर जाकर कितना आ जाएगा तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने सबको प्लस करके दिखाया या एक तरीका आप डायरेक्ट भी कर सकते थे मैंने बताया था CF में जो लास्ट वाला आता है लास्ट वाला क्या आता है CF में वो इसके इक्वल होता है तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते थे ये डायरेक्ट मेथड हो गया इसमें भी x की वैल्यू वही रखेंगे और सॉल्व करेंगे y कितना आ जाएगा 7 तो चाहे ऐसे कर लो एक एक करके या डायरेक्टली कर लो एज योर विश